सवाल नंबर 1, अमेरिका के ध्वज में सितारों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 20, बी 30, सी 40 या ऑप्शन डी 50। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 50। अमेरिका के ध्वज में सितारों की संख्या 50 होती है। 50 संख्या इसलिए होती है क्योंकि यह 50 सितारे अमेरिका के 50 राज्यों को दर्शाते हैं। अमेरिका में कुल 50 राज्य है, इसी वजह से अमेरिका के ध्वज में 50 सितारे हैं। सवाल नंबर 2, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन से अंग में होती है? आपके ऑप्शन है ए हाथों में, बी जांघों में, सी नाक में या ऑप्शन डी कान में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जांघों में। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघों में होती है, जिसे फीमर कहते हैं। सवाल नंबर 3, ताइवान में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? आपके ऑप्शन है ए ईसाई, बी बौद्ध, सी इस्लाम या ऑप्शन डी हिंदू। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। ताइवान में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। ताइवान की आधिकारिक मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है। ताइवान की राजधानी ताइपे है। ताइवान की राष्ट्रीय भाषा मंदारिन और हक्का है। ताइवान की जनसंख्या 23 मिलियन है। सवाल नंबर 4, रामायण के अनुसार श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से किसने मुक्त कराया था? आपके ऑप्शन है ए हनुमान, बी कौवा, सी गरुड़ या ऑप्शन डी गिद्ध। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गरुड़। रामायण के अनुसार मेघनाथ के अस्त्र नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण जी को गरुड़ देव ने मुक्त कराया था। सवाल नंबर 5, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है ए लाल कृष्ण आडवाणी, बी चौधरी चरण सिंह, सी मोरारजी देसाई या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और वह भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। मौजूदा समय में भारत का कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। यह पद वर्ष 2004 से रिक्त पड़ा हुआ है। भारत देश आजाद होने के बाद भारत में केवल 7 लोग ही उप प्रधानमंत्री बने हैं और उनके नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। सवाल नंबर 6, अमेरिका के बाद दूसरा देश कौन सा है जिसका ध्वज चांद पर है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी चीन, सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी जापान। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। अमेरिका ने चांद पर कुल 5 ध्वज लगाए हैं, लेकिन अभी अमेरिका के बाद चांद पर ध्वज लगाने वाला दूसरा देश चीन बना है। सवाल नंबर 7, किस देश में हर साल राष्ट्रपति का चुनाव होता है? आपके ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी पोलैंड, सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, विश्व में एकलौता देश स्विट्जरलैंड ही ऐसा है जहां पर हर साल राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष का ही होता है और राष्ट्रपति बनने पर राष्ट्रपति दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए वहां पर हर साल नए राष्ट्रपति होते हैं। सवाल नंबर 8, ट्विटर के लोगों में आप जिस पक्षी को देखते हैं उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए हमिंग बर्ड, बी लैरी बर्ड, सी रॉबिन बर्ड या ऑप्शन डी फ्लोमिंगो बर्ड। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लैरी बर्ड। ट्विटर के लोगों में आप जिस पक्षी को देखते हैं उसका नाम लैरी बर्ड है। सवाल नंबर 9, भारत और चाइना के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1962, बी वर्ष 1965, सी वर्ष 1972 या ऑप्शन डी वर्ष 1975। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ष 1962। चाइना और भारत के बीच युद्ध वर्ष 1962 में हुआ था। सवाल नंबर 10, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नाइट्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो प्रतिशत के हिसाब से 78% है। सवाल नंबर 11, पुराणों के अनुसार भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए शांतनु, बी इंद्रदेव, सी श्री कृष्ण या ऑप्शन डी ब्रह्मदेव। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शांतनु। शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे। उन्होंने प्रसन्न होकर अपने पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था।
सवाल नंबर 12, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आपके ऑप्शन है ए मध्य मंडल, बी समताप मंडल, सी ताप मंडल या ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। मेघ गर्जन वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वायुमंडल की 5 परतें होती है और उनके नाम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल है। इन 5 में से वायुमंडल की क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन होते हैं। सवाल नंबर 13, एशिया में सबसे छोटा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी म्यांमार या ऑप्शन डी मालदीव। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मालदीव। एशिया में सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव की जनसंख्या 5,60,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। मालदीव का क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। सवाल नंबर 14, फेसबुक अब किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए मेटा, बी डेटा, सी फेटा या ऑप्शन डी हेटा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेटा। फेसबुक अब मेटा के नाम से जाना जाता है। फेसबुक को वर्ष 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने शुरू किया था। सवाल नंबर 15, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए लद्दाख, बी जम्मू और कश्मीर, सी लक्षद्वीप या ऑप्शन डी चंडीगढ़। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जम्मू और कश्मीर है। सवाल नंबर 16, मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है? आपके ऑप्शन है ए 50%, बी 60%, सी 70% या ऑप्शन डी 80%। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 60%। मनुष्य के शरीर में लगभग 60% पानी होता है। सवाल नंबर 17, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? आपके ऑप्शन है ए काली नदी, बी गंगा नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी या ऑप्शन डी नर्मदा नदी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए काली नदी। 1816 की सुगोली संधि के अनुसार कालापानी से आगे काली नदी भारत और नेपाल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। सवाल नंबर 18, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपके ऑप्शन है ए 20, बी 25, सी 30 या ऑप्शन डी 35। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की आयु की सीमा अधिकतम 60 वर्ष तक की होती है। सवाल नंबर 19, वर्ष 2022 में सबसे छोटा दिन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए 22 जनवरी, बी 22 मार्च, सी 22 जुलाई या ऑप्शन डी 22 दिसंबर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इस वर्ष 2022 का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है। सवाल नंबर 20, महात्मा बुद्ध का जन्म कौन से कुल में हुआ? आपके ऑप्शन है ए इक्ष्वाकु कुल, बी शाक्य कुल, सी क्षत्रिय कुल या ऑप्शन डी ब्राह्मण कुल। दोस्तों उसका सही जवाब है ऑप्शन बी शाक्य कुल। महात्मा बुद्ध जन्म से शाक्य कुल के थे। सवाल नंबर 21, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, सी ऑप्शन डी जापान। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। सवाल नंबर 22, भारत के नोट कितने जगह पर छपते हैं? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6 या ऑप्शन डी 7। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 4। भारत में कुल 4 जगहों पर नोट छपते हैं और इन 4 जगहों से ही पूरे देशों में नोट को बांटा जाता है और उन 4 जगहों के नाम है पश्चिम बंगाल का सबलोनी, मध्य प्रदेश का देवास, तमिलनाडु का मैसूर और महाराष्ट्र का नासिक। इन 4 जगहों पर भारत के नोटों को छापने का काम किया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने पानीपुरी को प्रतिबंधित किया है? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी नेपाल। दोस्तों अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको इसका जवाब जानना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए।